हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है कि ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है वायु में किस पर निर्भर करता है। ठीक है, बताएंगे दाब पर, घनत्व पर, तापमान पर, आवृत्ति पर। तो दोस्तों जो फर्स्ट का आंसर होता है, जो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की जो तरंगों की जो वेग होती है वो दोस्तों वायु में किस पर निर्भर करती है। तो विल बी राइट आंसर, तो तापमान हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तापमान पर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, बताएंगे जब क्या है, जब कोई वस्तु सरल, ठीक है, रेखा में समान त्वरण से गति करती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई क्या है वस्तु है, वो सरल मतलब एक सीधी रेखा, सीधी रेखा में तो उसकी जो गति क्या होगी, सरल गति होगी, अवृत गति होगी, या सरल रेखीय समान त्वरण गति होगी, या घूर्णन गति होगी। तो दूसरे का बिल भी राइट आंसर वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा समान त्वरण गति। बहुत से लोग सरल गति लगाएंगे पर ये वाला नहीं होगा, हमारा सी बिल भी राइट आंसर होता है। ठीक है, सी आंसर राइट हो जाता है। अगला बताएंगे दोस्तों आप लोगों का अगला प्रश्न है कि किसी, मान लीजिए दोस्तों क्या है, किसी वस्तु की चाल द्वारा, ठीक है, जो होती निर्भर नहीं करती है, किसका नियम है? बताएंगे। न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन का द्वितीय नियम था, न्यूटन का तृतीय नियम था, या जो थे आर्किमिडीज थे उनका सिद्धांत था। तो तीसरे का बिल्कुल जो राइट आंसर होता है वो हमारा न्यूटन का दोस्तों क्या है, फर्स्ट नियम। बिल्कुल ए राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिस बंदे को किसी को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों हमारे इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। क्या करें? कॉल करें 84 332 48 0 84। इस नंबर पर आप लोग डायल मैसेज करोगे सर पीडीएफ चाहिए, और हर एक पीडीएफ के लिए इम्पोर्टेंट के लिए आपको क्या है, ओनली 27 रुपये में एक पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, एक पीडीएफ मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई सी बायो हो, चाहे दोस्तों इंग्लिश में, चाहे लो आप हिंदी में, कम से कम 27 रुपये में आपको 450 प्रश्न तक मिलेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए पॉलिटेक्निक एग्जाम में। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। किसी द्रव्य के आयतन में वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? संघनन, वाष्पीकरण, ऊष्मीय, या प्रसार, या आवर्तन। तो फोर का राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रसार राइट आंसर होता है। अगला बताएंगे कि किसी द्रव्य से, मान लीजिए दोस्तों आपका द्रव्य में उत्पन्न जो बल होता है का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो आप सभी लोग को राइट जल्दी बताएंगे। थर्मामीटर होगा, बैरोमीटर होगा, वायु माप होगा, या दोस्तों पाइजोमीटर होता है। तो पांचवे का राइट आंसर हमारा दोस्तों पाइजोमीटर, डी विल भी राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला बताएंगे कि कौन सा नियम तरंगों के आवर्तन और, मान लीजिए आवर्तन और परावर्तन का वर्णन करता है? न्यूटन का पहला नियम, हुकेंज का सिद्धांत, मेंडलीव का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो छठे का बिल भी राइट आंसर जो कौन थे, हुई गैस जो थे, हुई गैस का जो सिद्धांत बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का एक एक प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लेंस की जो क्षमता का मात्रा क्या होता है? मीटर, डायप्टर, सेकंड होता है, न्यूटन होता है। तो सिंपली सी बात डायप्टर होता है, डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बी आंसर करेक्ट होगा। बताएंगे साउंड वेव किस प्रकार की तरंग होती है? दोस्तों साउंड होता है, उसका जो वेव तरंग होता है वो किस प्रकार तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होगा, या अनुप्रस्थ तरंग होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगा, वक्र तरंग होगा, या तो स्थिर तापमान होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात मैंने बोल दिया था, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। ठीक है, राइट आंसर भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रस्तावित किया था? बताएंगे। न्यूटन, आर्किमिडीज थे, लेवायसियर थे, गैलीलियो थे। नवे का राइट आंसर हमारा क्या था? लेवायसियर राइट आंसर होता है, सी। बताएंगे दोस्तों अगला प्रश्न, विद्युत धारा, जो विद्युत धारा का जो द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो सभी लोग बताएंगे कौन थे? क्या एम्पियर, फेराडे, हेनरी, आर्क, कौन थे? डी वाला सही होगा।
ऑस्टेरिड थे राइट आंसर, ठीक है डी। बताएंगे 11 प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश का जो कोणीय विचलन किस प्रभाव के कारण होता है, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या विवर्तन। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, अपवर्तन राइट आंसर होता है, ठीक है ए राइट आंसर सटीक होगा। अगला बताएंगे बल का मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक, न्यूटन, वोल्ट या वाट। सिंपल सी बात, बिल्कुल राइट आंसर न्यूटन होता है। आप लोग बल का मुझे क्या है फार्मूला लिखकर जरूर दें कमेंट में, ठीक है। अगला बताएंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा का दोस्तों हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसका भी फार्मूला मुझे लिख कर देना। का प्रभाव किसमें होता है, तापीय प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव, उपयोग सभी होगा। तो उपयोग सभी होगा, तापीय प्रभाव भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा, रासायनिक प्रभाव भी होगा, ठीक है। अगला बताएंगे कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल किस निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर या गुरुत्व त्वरण और लंबाई पर, आयतन पर या घनत्व पर। 14 का राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्व त्वरण और लंबाई पर, ठीक है। अगला बताएंगे अगला क्या होगा, यदि द्रव्य का तापमान बढ़ाया जाए तो उसकी जो चालकता पर क्या प्रभाव होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर घटेगी, ठीक है राइट आंसर। ताप का ऐसा मात्रक क्या है, तो ताप का दोस्तों सिंपल सी बात मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट हो, केल्विन होगा या रेंकाइड होगा। जो रेंकाइन होता है, सॉरी जो रेंकाइन होता है, तो राइट आंसर 16 का क्या होगा, केल्विन होता है, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, राइट विल बी राइट आंसर सी, विल बी राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ऊष्मा संरक्षण की सबसे तेज विधि कौन सी है, चालन है, संवहन है, विकर्ण है, मिश्रण है। 17 का राइट आंसर विकर्ण हो जाएगा, सी आंसर बिल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला बताएंगे एक आदर्श गैस में जो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आयतन, तापमान, दाब, घनत्व। तो किस पर, तापमान पर निर्भर करती है, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बताएंगे दोस्तों, बताएंगे कौन सा उपकरण धारा की दिशा क्या होती है दर्शाता है, वोल्ट, वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, अमीटर होगा या पोटेशियोमीटर होगा। राइट आंसर 19 का क्या होगा, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर राइट आंसर, ए राइट आंसर, ठीक है। अगला बताएंगे किसी चालक का प्रतिरोध आर होता है, ठीक है, का पर किस पर निर्भर करता है, बताएंगे उसकी लंबाई का क्षेत्रफल और द्रव्यमान और क्षेत्रफल, तापमान और घनत्व, आयतन और दाब पर। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल राइट आंसर होगा, ठीक है। बताएंगे स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम होता है, वस्तु को विश्राम में रहती है, वस्तु गति में होती है, या बल क्या है अनुव्यक्त होता है, या दाब अधिक होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, वस्तु विराम में रहती है, ठीक है राइट आंसर। कोणीय कोणीय संवेग का संरक्षण नियम किस पर आधारित है, बल पर, संवेग पर, टॉर्क पर या कोणीय वेग, क्या होगा, टॉर्क पर होगा राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों जब कोई वस्तु कोई शुद्ध बल पर कार्य नहीं करता है तो वो है क्या होगा, स्थिर रहती है, समान गति से चलती है, या द्रुतगामी होगी मतलब होती है, ठीक है, या ए बी दोनों होगा। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी होता है, ए भी राइट आंसर होगा, बी भी होगा, ठीक है, ए बी, ठीक है राइट आंसर। बताएंगे जो आदर्श द्वारा की स्थित ऊर्जा का मतलब प्रकार क्या है, बताएं, केवल गति है, केवल स्थिर है, स्थिर गति, दोनों इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या है, केवल गति राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बताएंगे बल का जो बल और विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है, कार्य शक्ति, बलाघात कहते हैं। 25 का राइट आंसर क्या होगा, कार्य होगा, डब्ल्यू वर्क, ठीक है राइट आंसर। विद्युत परपथ में जो करंट होता है की दिशा किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, आयतन के प्रभाव से, या धन आवेश के प्रभाव से, न्यूट्रॉन के प्रभाव से। 26 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, धन आवेश के प्रभाव से, राइट आंसर। बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं किस ओर क्या होती हैं, ओर जाती हैं, दक्षिण की से ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, या दक्षिण या उत्तर से दक्षिण की ओर, केंद्र से बाहर या केंद्र के भीतर। तो राइट आंसर 27 का क्या होगा, बीच, उत्तरी से दक्षिण की ओर, ठीक है। संवेग का मात्र क्या होता है, बताएं संवेग का मात्र, राइट आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, ठीक है। मीटर इंटू सेकंड होता है, मतलब किलोग्राम, मीटर इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड भी होता है, ठीक है। बताएंगे किसी वर्तिनिका की जो सामान्यीय जो विधि है
जो समय जो होती है उस पर निर्भर करता है, उसके आयतन पर, उसके द्रव्यमान पर, उसकी त्रिज्या पर, उसके ऊष्मा पर। तो इसका राइट आंसर सी होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या पर। 30 बताएंगे रेडियो तरंगों की गति किसके समान होती है? ध्वनि की गति पर, प्रकाश की गति पर, पवन की गति पर, ठीक है, या दोस्तों जल तरंग की गति पर होगा? बताओ 30 जल्दी से बताओ। बी प्रकाश की गति पर होगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला बताएंगे किसी कुंडली में जो प्रेरित वोल्ट किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर, चुंबकीय फ्लक्स पर परिवर्तन में, या धारा पर, या चालक पर? तो 31 का राइट आंसर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? सिंपल सी बात, रेडियन एंड सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। बताएंगे एक परिपूर्ण दर्पण में छवि कैसी बनती है? सीधी, वास्तविक, उल्टी और वास्तविक, सीधी और आभासी, उल्टी और आभासी। तो 33 का राइट आंसर सीधी और आभासी राइट आंसर होता है, ठीक है। अगला बताएंगे ध्वनि तरंग का मूल कारण क्या है? घर्षण है, कंपन है, ताप है, दबाव है? तो कंपन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फोटोन सिद्धांत पर, विद्युतीय प्रेरण सिद्धांत पर, चुंबकीय बल सिद्धांत पर, न्यूटन का जो गति का नियम था। तो विद्युत मोटर था वो किसके सिद्धांत पर है? तो सी चुंबकीय बल के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला बताएंगे किस द्रव्य में ध्वनि सबसे अधिक आवृत्ति गति से चलती है? वायु, जल, स्टील, कांच? तो 36 का राइट आंसर सी होता है, स्टील, ठीक है। अगला बताएंगे जब किसी वस्तु की त्रिज्या घटती है तो उसका वेग क्या होगा? घटेगा, बढ़ता है, मान लीजिए शून्य हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं करता? 37 का राइट आंसर घटता है, ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? द्रव्यमान परिवर्तन के कारण, माध्यम परिवर्तन के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण, दबाव के परिवर्तन के कारण? तो बी होगा, माध्यम परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला बताएंगे वक्र और एनर्जी में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। वक्र दिशा पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर कोई मात्रा नहीं होती है, या वक्र काल्पनिक होता है? तो 39 का राइट आंसर बी होता है, वक्र दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। बताएंगे 40 परावर्तन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? आयतन कोण के, अपवर्तन कोण के, तो विचलन कोण, या फिर कोई नहीं? तो 40 का राइट आंसर, ठीक है, अपतन कोण राइट आंसर होगा, ए आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये साई पद्धति का मतलब ऊर्जा का मतलब क्या है? वाट है, जूल है, या न्यूटन है, क्या हैड्रेज? तो बिल्कुल राइट आंसर सीरीज वर्ग, कार्य का मतलब जूल होता है, ठीक है, राइट आंसर बी। बताओगे किस प्रकार का लेंस प्रकाश किरणों के क्या बिंदु पर मिलती हैं? अपतन लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस में से कोई नहीं? तो 42 का उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि किस प्रकार मतलब होती है जो मध्यवर्ती नहीं चल सकती हैं? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात? तो बताएं 43 डी होता है, निर्वात, ठीक है, राइट आंसर। बल और समय, बल समय के गुणनफल में क्या कहते हैं? ऊर्जा, गति, संवेग, बलाघात कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्लास के लिए है कि किस वस्तु का संवेग समानुपाती होता है?